हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का गुड हेल्थ ऑफिसर लाइफ जर्नी। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैं बता रही थी कि ये 2026 जब से स्टार्ट हुआ तो मैंने मिनी ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये मिनी ब्लॉग का मेरा 3rd डे और आज है VHND का डे जो कि है रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले सेंटर जाती हूँ। सेंटर जा कर के डेली रूटीन की तरह मैं अपना अटेंडेंस लगाती हूँ जो कि ऑनलाइन होता है, ऐप में होता है। ये एक ऐप से अटेंडेंस लगानी होती है तो इससे प्रेजेंट मान्य होती है हमारी। उसके बाद से अटेंडेंस लगाने के बाद से थोड़ा नेटवर्क इशू होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। जब अटेंडेंस हो जाता है इन करके फिर मैं रेडी हो जाती हूँ कुछ मेडिसिन रखने के लिए, क्योंकि VHND डे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज के गांव में जब वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए वो लोग आ नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन वहाँ पे ले जानी पड़ती हैं जो कि कॉमन मेडिसिन होती है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श ले करके वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करानी होती है। कॉमन जैसे बच्चे आते हैं, कोई सर्दी बुखार के बच्चे आते हैं, और जो ANC महिलाएँ होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके लिए आयरन और कैल्शियम की टैबलेट होती है हमारे साथ। और कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब मैं रखती हूँ मेडिसिन्स। उसके बाद से फिर एक पेशेंट हमारे पास आ जाती है तुरंत OPD में, तो इनका हिस्ट्री लेने के बाद से इनका हिस्ट्री ले करके बहुत देर तक वो बात करती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। कुछ पेशेंट तो हमारे ऐसे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनको प्रॉब्लम से ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्ट होता है। तो ये ठीक है, ये आई थी, इनको वीकनेस था और इनका बेबी जो है वो 2 मंथ का है। तो इनको मैंने सजेस्ट किया कि अभी भी आप आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन ले सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो भी माँ का दूध उसको ज़रूरी होता है 6 महीने तक, और फिर कैल्शियम की नीड आपको भी है। और जब आपके शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगी तो आपके शरीर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, ये सब कॉमन चीज़ें होती रहती हैं। फिर मैंने उनका वाइटल्स लिया, यहाँ पे BP मेज़र किया तो BP ऑल ओवर नॉर्मल ही आया था। फिर मैंने उसे रिपोर्ट किया, फिर उनको समझाया कि अपने डाइट अच्छे रखें। प्रेगनेंसी के बाद जो भी रिकवरी होती है वो डाइट अच्छा रखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, आयरन कैल्शियम नियमित मात्रा में आप लेंगे तो आप हेल्दी हो सकते हैं और आपके बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है आपसे। फिर एक अंकल थे, उनका भी मैंने स्क्रीनिंग किया, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उनका मैंने स्क्रीनिंग किया, ये शुगर की जांच की। इनको बार बार यूरिनेशन हो रहा था, बार बार बाथरूम जाने की समस्या, तो इस बेस पे मैंने इनका शुगर किया तो थोड़ा शुगर इनका बढ़ के आ रहा था। तो फिर इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप एक बार CSC चले जाओ फिर, और अपने डाइट का विशेष ध्यान रखो और स्मोकिंग वगैरह ये सब बंद करिए और मीठी चीज़ें बंद करिए। ये एडवाइस करके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद से इन्हें फिर मेडिसिन दे करके CSC रेफ़र कर दिया कि ये अपना नियमित डाइट लेते रहे। फिर मैं अपना मेडिसिन लेकर के VHND सेशन की तरफ निकल पड़ी। VHND सेशन पे कम से कम 2-3 गांव के आगे वो RI सेंटर था हमारा, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था पंचायत भवन पे। वहाँ जाने के बाद से मैंने एनम दीदी से बात की वहाँ, और जितने भी ड्यू थे वो सब मैंने अपडेट किया, अपने पास भी नोट डाउन की कि कितने बच्चे हैं और कितनी गर्भवती हैं। ये सब डिटेल हमें भी लेना पड़ता है एनम दीदी से, जो कि जो ड्यू बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट कराने के लिए उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और फिर मैं वैक्सीन वगैरह थोड़ा देख लेती हूँ, कौन कौन से वैक्सीन है, कौन कौन से नहीं है CSC से। साथ ही कुछ चीज़ें मैंने एनम दीदी से अपडेट करी, उनसे पूछा ये एनाफिलिप्सिस क्या के है? बारे में, एक क्योंकि उनको आज एड्रेनालिन हुआ तो इंजेक्शन है, इसी दिख में रहा उनसे है पूछा था, और ये चीज़ें उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो बता नहीं क्या पाई है? थी। हंसो आते हुए नहीं, भी वो बताओ, बोल नहीं पा रही बोलोगे थी, तो आपका तो उनको बार वो बार रिपीटेशन बता लोगे। क्या है कराना ये पड़ रहा है कि इंजेक्शन? ये चीज़ें बोलने के लिए। ADR बोलो, ADR। ADR ठीक, इंजेक्शन है। एड्रीनालिन होता है ये। रुको, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको तुम बोल लोगे। अभी बोल रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, बोल लेंगी आप, कोई शर्म वाली बात नहीं है। शर्म वाली नहीं, हमको कहने नहीं आ पा रहा है नहीं, पहले लिख लियो। अगर लिख लिया जाए तो बोला जाए तो सही एक्सपीरियंस हो जाए। एड्रीनालिन। ठीक, अब इसको हिंदी में पढ़ो। देखो हिंदी में लिख दिया है इधर। अब इसको आप बोलोगे कौन सी इंजेक्शन है, क्या होता है। उसको जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रतिकूल प्रभाव में क्या क्या हो सकता है बच्चे को, कैसा प्रभाव, समझाइए इसको अच्छे से।
अच्छा, इसमें क्या क्या था एक बार फिर से हमें दिखा दीजिए, फिर बताइएगा। जो आपका एनाफाइलेसिस किट तो अच्छा है, इसमें क्या क्या अच्छा, ये पूरी डोज चार्ट है ना इसकी, थोड़ा हमें दिखा दीजिए इसका डोज चार्ट भी साथ में। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने डोज चार्ट रखा है कि कितने आइएगा। लिखने के लिए तो लिखो, उसको बोलना है। नहीं पा रहे हैं ना, तो वही लिखने तो के मैं लिए कह रही तो हूँ, उसको बोलना है। यही तो आप गड़बड़ कर दी थी उस दिन। अब इसमें नहीं आ रहा था हमारे एकदम दिमाग में। कोई बात नहीं, आ जाता है, गलती एक बार होती है, उसको सीखना नहीं, जैसे पड़ता है। तुम कहोगी ना कि इसको बोलो तो उसको हमको नहीं आएगा जल्दी दिमाग, कहेंगे कोई बात पागल है नहीं, का जाने दो। हमारा कि अब नहीं पहले ही देखो, वही तो डर तो खत्म कर रहे हैं आपका। और क्या है इसमें? इंजेक्शन, और कॉटन है, इसमें स्प्रिट स्वैब है, स्प्रिट कॉटन है। मैं एक CHO और वाली क्या है बना के मैं इसमें? अपनी ये एनएमडी को इंजेक्शन हेल्प है। सपोर्ट कर रही ये हूँ इंजेक्शन कि वो क्यों ये वाली एड्रेनालिन लगते हैं? बोल लें और इंसुलिन वाली एनकोआस में इंजेक्शन है फिर ये? दोबारा ऐसी गलती ना करें। इसमें तो इसी के साथ आज VHND सेशन ख़त्म हुआ आज का डे। फिर मैं निकल पड़ी अपने रूम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा, उससे मैं सुधार करूँगी। बाय।